हाय दोस्तों, क्या आपको पता है आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये आपको रोज गरीब बना रहे हैं और इन्हें बनाने वाले कंपनी जो है अमीर बनते जा रहे हैं। दोस्तों एक कंपनी है अमेरिका का जिसका नाम है एनवीडिया। वो जितने सारी टेक कंपनी जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, उन सबके लिए वो चिप्स बनाता है और जिनसे इनके प्रोडक्ट जो है रोज चलता है। और उतना ही नहीं, एनवीडिया ने 10 साल में 30,000% का रिटर्न दिया है। सोचो अगर आप 1 लाख, सिर्फ 1 लाख 10 साल पहले अगर एनवीडिया पे लगाते तो आज जो है 3 करोड़ प्लस होता भाई। और शायद सबसे डेंजरस बात ये कि आपको आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को इसका एहसास तक भी नहीं होता है। देखिए, फोन आपसे पैसा तो नहीं चाहता है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके अटेंशन का और आपके फाइनेंशियल थिंकिंग को कंट्रोल में लेता है भाई। और जब तक ये गेम आपको समझ में आएगा तब तक आप लाखों की अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके होंगे। देखिए, ये जो मैंने बोल रहा हूँ ये सुनने में आपको थोड़ा सा खराब लग सकता है, लेकिन अगर आप सोचो, अगर एक बार में अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर ली तो आपको पूरा रियलाइज हो जाएगा कि आपने पूरा दिन सीक्रेटली किसी और की बिजनेस को बड़ा करने में निकाल रहे हैं। देखिए, मुझे पता है आपकी दिन की शुरुआत जो है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फिर किसी विदेशी कंपनी से शुरू होती है। तो उतना ही नहीं, ऑफिस में जाके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फिर एआई टूल्स को यूज करते रहते हो और शाम को अमेजोन से शॉपिंग करते हो, रात को आके नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम से या फिर रील स्क्रॉल करते करते आपका दिन जो है बर्बाद हो जाता है। और धीरे धीरे ये रूटीन जो है इतना नॉर्मल लगता है कि आप रुककर ये तक नहीं सोचते कि आपने जिन कंपनी को आपने इतने अटेंशन दिए हो तो आपकी नाक के नीचे अपने डाटा को अपनी बिजनेस ग्रोथ करने में लगा रहे हैं। एक्चुअली हम बात करें तो अपने जो डिवाइस है ओनली एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ऐसा मशीन है जो रोजाना आपकी पैसे से किसी और की बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का प्रोडक्ट को आप यूज करते हो, लेकिन उनका ग्रोथ का कभी आप हिस्सा नहीं बनते। कभी ओनर बनने के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं होगा। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सोचो तो इंस्टाग्राम जो है आपकी स्क्रीन की वजह से पैसा कमा रहे हैं, अमेजोन जो है आपकी शॉपिंग की वजह से पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ अपने अपना फायदा ही देख रहे हैं। और जो स्मार्ट लोग है वर्ल्ड में, वो लोग क्या करते हैं कि उन्हीं कंपनी में से पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं। अभी तो आप देखो कि इंडिया की निफ्टी 50 ने लास्ट ईयर 0% रिटर्न दिया है और यूएस की S&P 500 ने 30% का रिटर्न। ये क्लियर होता है कि यूएस मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। ये शुरू में तो ग्लोबल और यूएस मार्केट को लेकर मैं काफी कंफ्यूजन रहता था, लेकिन मानो मुझे इन्वेस्टमेंट में बेसिक तक भी मुझे बहुत कंफ्यूजन थी, और मेरे इस वीकनेस को दूर किया IND मनी ने। और इससे मुझे ये बात तो पता चल गई कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही उसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है जितना हमें एक्चुअल में दिखाई देता है। कि IND मनी को यूज करना काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे क्लिक करके प्ले स्टोर से IND मनी को सिंपल डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग करना भी बहुत इजी है। सिंपल आपको अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड देके सब कुछ फिल करके आपको अकाउंट ओपनिंग कर लेना है। उसके बाद सिंपल आधार के थ्रू KYC कंप्लीट करो, फिर आपका बैंक डिटेल्स डालो वहां पे, उसको सिंपल जो भी है, जो भी फिल करना है वो सब कुछ फिल करके आप सिंपल KYC सब कुछ फिल कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ लोगों का मन में ये सवाल भी आता होगा कि क्या इंडिया में यूएस स्टॉक्स जो है लीगल है? जी हाँ, बिल्कुल लीगल है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए रिजर्व बैंक एक स्कीम निकाला था जिसका नाम है LRS। स्कीम के तहत आप जो है यूएस मार्केट या कोई भी ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये IND मनी जो है गिफ्ट सिटी से काम करता है, IFSCA रेगुलेटेड करती है। ये कोई ऐसा संस्था नहीं है, ये जो इंटरनेशनल में जितने भी प्लेटफॉर्म है ये इसको लाइसेंस देता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यूएस मार्केट में कोई इलीगल नहीं है, ये लीगल है इंडिया में बैठ के इन्वेस्ट करना। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। IND मनी में ऐसा फीचर है कि आप किसी भी बड़े से बड़े यूएस स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट को भी आप बाय कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे अभी टेस्ला का स्टॉक बाय करना है, लेकिन मेरे पास लिमिटेड बजट है, या फिर मैं सिर्फ थोड़ा सा पैसा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। पूरा शेयर लेने की जगह से मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ ही डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया और मैंने यहाँ पे यूएस कंपनी में पार्टनरशिप ले ली। यानी कि बोलने की बात ये कि कोई भी स्टॉक का जितना भी बड़ा प्राइस हो वो बेटर नहीं करता। आपके पास अगर 100 या 500 1000 है तो वहां से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिक्कत है तो यहाँ पे ग्लोबल ETF भी अवेलेबल है। सिंपल लैंग्वेज में आप एक ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रो कर रही हो, यानी मल्टीपल ग्लोबल कंपनी में एक ही साथ इन्वेस्टमेंट करो। ऐसे समझो जैसे कि इंडिया में म्यूचुअल फंड है तो वहाँ जो है ETF होता है। इसमें सिर्फ यूएस में होता है, यूरोप
यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बाकी और भी बड़े बड़े ग्लोबल कंपनी में हिस्सा बन सकते हो। इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ टेज, एआई इसका यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेटल्स, ईटीएफ के थ्रू से गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनके वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। इन लोगों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी से उसको जो है वहां पे काम नहीं कर पाते। इसलिए आईएनडी मनी में ईवे स्टॉक की एसआई भी सेटअप की जा सकती है। जैसे अगर मुझे हर मंथ इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं सिंपल स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, अमाउंट सेटअप करता हूँ और ऑटो पे जो है सेटअप कर लेता हूँ। उसके बाद हर मंथ इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यूअसली होता रहता है। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ बाइंग तक लिमिटेड नहीं है, मतलब खरीदने का तक लिमिटेड नहीं है। आपको कभी लगता है कि जो स्टॉक है ये नीचे जाने वाला है तो उस सिचुएशन में उसको सेल पे भी कर सकते हो, यानी कि शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का थोड़ा सा रिसर्च किया, मुझे लगा कि नेटफ्लिक्स का जो स्टॉक है वो और भी ज्यादा करेक्ट हो सकता है। मैं सिंपल आपको ओपन किया और स्टॉक सिंपल जाके सर्च किया और सेल बटन पे सिंपल क्लिक किया, अमाउंट ओपन किया और शेयर्स को सेल कर दिया। ये बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि इन्वेस्टिंग तो हो गई लेकिन पोर्टफोलियो को कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, उतनी कैलकुलेशन कौन करेगा। तो इसका सोल्यूशन भी आईएनडी मनी के पास है। तो यहाँ पे आपको क्या है, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस, टेक लॉस का जो है ट्रैक देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं कौन सा स्टॉक प्रॉफिट में है, कौन सा स्टॉक लॉस में है, यानी क्लियरली आपको पोर्टफोलियो का एक जो है ट्रैक देखने के लिए मिल जाता है। और हॉनेस्टली बोलूं सबसे टैक्स वाला जो पार्ट है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग तो वही लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। आईएनडी मनी ने ऑटोमेटिकली टैक्स स्लिप को जो है जनरेट कर देता है ताकि आपको अलग से कैलकुलेटर और पेपर वर्क में स्ट्रगल ना हो। और इसमें और एक यूजफुल फीचर मिलता है, एक्सपेंडेड हावर्स। ये क्या है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। अगर यूएस मार्केट नॉर्मल टाइमिंग के बाद भी अगर मूव कर रही हो तो आप मार्केट आवर्स के बाद भी ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी इन्वेस्टिंग अब से मार्केट खुलने तक का लिमिट नहीं है, क्योंकि इससे पहले काफी फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल बना दिया गया है। जो चीजें पहले बड़े इन्वेस्टर के लिए होती थी अब सिर्फ वो नॉर्मल जो इंसान है उनके लिए भी बना दिया गया है। ये सब कुछ आप सिर्फ अपने उसी फोन से ही ट्रैक कर सकते हो। शायद सबसे फ्यूचर का सबसे बड़ा डिफरेंस भी यही होने वाला है। कुछ लोग अपने फोन को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते रहेंगे और कुछ लोग उसी फोन से वेल्थ क्रिएट का टूल्स बना देंगे। कुछ लोग पूरे रात रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे और कुछ लोग उसी कंपनी का ग्रोथ में भागीदारी बन जाएंगे जो आपको रील देखकर अरबों कमा रही होंगी। एक्चुअली डिफरेंस जो है वो फोन का नहीं है, आपकी माइंडसेट का है। ये आज का स्मार्टफोन सिर्फ चैटिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट का डिवाइस नहीं रहा है भाई, ये एक टूल बन चुका है जिससे आप पूरी लाइफ किसी और की बिजनेस को बड़ा करते रहेंगे या फिर उसी फोन से अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को बिल्ड करते रहेंगे। चॉइस आपकी है, सिर्फ कस्टमर बन के रहना है या फिर ओनर भी बनना है। आपका ये फोन दोनों में हिस्सेदार है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने के लिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।